हिमाचल में फंस गई बीजेपी, जयराम के नाम पर संशय। टिकट देने के लिए बीजेपी ने संगठन कार्यकर्ताओं के बीच कराई वोटिंग। हेलीकॉप्टर से भेजी गई मतपेटियां हेलीकॉप्टर से मंगाई गई। आखिर हिमाचल प्रदेश में क्यों डरी हुई दिख रही है बीजेपी? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी संगठन से जुड़े लोगों के फोन सुबह से ही घनघना रहे थे। इमरजेंसी थी, फौरन पार्टी दफ्तर पहुंचे, मैसेज आ रहे थे, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और इस तरीके के मैसेज आने से लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। फौरन लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उनकी पहचान की एक और पर्ची पकड़ा दी गई। पेन दिया गया और कहा गया 3 नाम लिखिए और बॉक्स में डाल दीजिए। नाम उनके लिखिए जो चुनाव की टिकट मांगने वाले दावेदार हों। नाम क्रम से लिखिए, जिसके जीतने की संभावना सबसे अधिक है उसका नाम पहले पर, कम वाली का दूसरे पर और सबसे कम वाली का तीसरे पर रखिए। जिन बक्सों में वोट डाले जाने थे वो हेलीकॉप्टर से स्पेशली दिल्ली से आए थे। पूरे 68 बॉक्स थे। हर विधानसभा का अलग बॉक्स था। हर जिले में इन्हें पहुंचाया गया था। दिन भर वोटिंग चलती रही। रात को सभी बॉक्स हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली पहुंचा दिए गए। लोग आश्चर्य में थे, ये सब क्या हो रहा है, और वो भी तब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे इसका जवाब बीजेपी नेताओं के पास भी नहीं था। इसका जवाब सिर्फ पार्टी हाईकमान के पास था। दरअसल बीजेपी हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट में कोई कमी नहीं रखना चाहती। हिमाचल प्रदेश में 3 दशक से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने 3 अलग अलग सोर्स से सर्वे कराया। पहला प्राइवेट सर्वे एजेंसी से, दूसरा आरएसएस के कार्यकर्ताओं से और तीसरा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की निजी राय लेकर। लेकिन परेशानी तब सामने आई जब तीनों ही सर्वे की रिपोर्ट अलग अलग आ गई। एक के सर्वे में जो उम्मीदवार मजबूत था, दूसरे के में वो हारता दिख रहा था और दूसरे के सर्वे में कमजोर उम्मीदवार तीसरे के विनिंग कैंडिडेट के तौर पर बताया जा रहा था। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तीनों ही सर्वे में पार्टी के आधे विधायकों की स्थिति बेहद कमजोर बताई गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर विधायकों को रिपीट किया गया तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी और बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे गए तो बगावत का खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में पार्टी अजीब पशुपेश में फंस गई है। चिंता इस बात की भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीती थी और पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसमें इनमें से अधिकांश उम्मीदवार इस बार बुरी तरीके से पिछड़ते दिख रहे हैं। पार्टी के लिए मुश्किल अपार दिख रही है। उम्मीद की किरण सिर्फ ये है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए पार्टी का बेड़ा पार होता दिख रहा है। लेकिन पीएम का चेहरा तभी काम कर पाएगा जब उम्मीदवार का चयन भी सही होगा। एक चिंता प्रेम कुमार धूमल को लेकर भी हो रही है। 2017 में बीजेपी ने धूमल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनने पर सीएम जयराम ठाकुर को बना दिया गया। कहा गया कि धूमल खुद चुनाव हार गए हैं, इसलिए उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता। जयराम ठाकुर ने 5 साल सरकार चलाई और 5 साल में उन्होंने धूमल को पूरी तरीके से किनारे लगा दिया। लेकिन अब चुनाव के समय जब पार्टी ने सर्वे कराया तो सर्वे में धूमल जयराम पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। लोअर हिमाचल की अधिकांश सीटों पर धूमल का जबरदस्त प्रभाव सामने आया है। इस रिपोर्ट के बाद से पीएम मोदी ने भी धूमल को प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दे दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में जयराम ठाकुर से ज्यादा प्रेम कुमार धूमल का नाम लिया और जब जब उन्होंने धूमल का नाम लिया लोगों में अलग ही उत्साह देखा गया और इसलिए बीजेपी के हिमाचल प्रभारी अविनाश राय को यह कहना पड़ा कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर विधायक तय करेंगे कि सीएम किसे बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।